को करिकुलर कोर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बीएससी में एडमिशन ले लिया है, आपने चाहे केमिस्ट्री को मेजर विषय के रूप में चूज किया हो या माइनर विषय के रूप में हो, आप सबका सेम पाठ्यक्रम होगा मेजर और माइनर का। तो ये सिलेबस जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ ये है एनईपी 2020 के अंतर्गत, यानी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई उसके तहत ये सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटीज के पाठ्यक्रम सेम हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको सेमेस्टर फर्स्ट में जो पढ़ना है उस बुक का नाम है मेरे दोस्त, क्या नाम है भैया? वो नाम है आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है। एक ही पेपर आपका होगा। पहले 3 पेपर होते थे केमिस्ट्री में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब एक ही पेपर सेमेस्टर फर्स्ट में होगा जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है। पेपर आपका 75 नंबर का कराया जाएगा। टोटल चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं 8 चैप्टर में पूरा पाठ्यक्रम आपका डिवाइड है। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज चैप्टर देख लेते हैं कि उन चैप्टर का नाम क्या है और कौन कौन से चैप्टर हैं। तो ये आपका है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें आपका पहला यूनिट है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी की केमिकल फोर्सेस, यानी कि आणविक ध्रुवीयता तथा दुर्बल रासायनिक बल। ये आपका पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर सेकंड यूनिट आपका है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, जिसे हिंदी में कहेंगे यौगिक के साधारण आबंध के नियम। ये आपका दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर हम आगे अभी आपको चैप्टर वाइज चैप्टर भी बताएंगे कि आपको पहले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। पहले हम सभी चैप्टर के नाम जान लेते हैं, ठीक है। तीसरे चैप्टर की बात करें तो तीसरा चैप्टर आपका है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विथ रेफरेंस एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी परमाणुओं की आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के संदर्भ में, ठीक है। ये आपका तीसरा चैप्टर है, यानी यूनिट नंबर 3। चौथा आपका चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों रेसिपिटुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन की मूल बातों का पुनः पूर्जीकरण। ये आपका चौथा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी हिंदी में बोलेंगे तो कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ये आपका पांचवा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविमीय रसायन, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है। सातवां यूनिट आपका है कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे। आपका आठवां चैप्टर है जिसका नाम है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें आप गणितीय अवधारणाएं पढ़ेंगे, यानी कुछ बेसिक जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो आपको 8वें यूनिट में पढ़ना है। आई होप आप लोगों को चैप्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चैप्टर को देखते हैं कि प्रत्येक चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो पहला चैप्टर हमने क्या बताया था भैया? मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस। ये आपका है, ठीक है। जिसमें आपको पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है रिजोनेंस। रिजोनेंस मतलब होता है अनुनाद। अनुनाद क्या है और अनुनाद ऊर्जा क्या है, ये दो आपके प्रमुख टॉपिक हैं पहले यूनिट की। दूसरा टॉपिक आएगा फॉर्मल चार्ज, जिसे औपचारिक आवेश बोलते हैं। वांडरवाल फोर्स पढ़ेंगे, जिसमें आप वांडरवाल फोर्स के प्रकार के बारे में, जिसमें आयन आयन डाइपोल फोर्स है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूसेड डाइपोल इंटरेक्शन, और नेक्स्ट आपका है डाइपोल मोमेंट, जिसे द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें डायटोमिक पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट जिसे आप पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, और परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना इसमें सीखेंगे। पोलराइजिंग पावर क्या होता है और पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवण एंड ध्रुवणता, जो फजान रूल से क्लियर होगा। फजान भाई साहब का नियम इसमें देखेंगे, फजान का नियम क्या होता है, जिसमें आपको पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी के टॉपिक क्लियर होंगे। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बंध क्या है, हाइड्रोजन बंध के प्रकार क्या है, हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से, इतना आपको पढ़ना है पहले चैप्टर में। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, और दूसरा चैप्टर आपका जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें आपको एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एटॉमिक ऑर्बिटल।
दूसरा आपका टॉपिक है आपबाउ प्रिंसिपल के बारे में। आपबाउ नियम क्या है, जिसमें N+L रूल आप पढ़ेंगे। इसी में आप पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है ये आप पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत बीबीटी आपकी आ जाएगी बैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या आ जाएगी भैया, बैलेंस बॉन्ड थियरी। यहाँ पर आप देखेंगे बीबीटी लिखा हुआ है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें संकरण, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में संकरण कहते हैं, तो संकरण के बारे में पढ़ेंगे। हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, जिसमें आप बेंड्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे आप वेस्पर थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें आपको शेप ऑफ फॉलोइंग सिंपल मॉलिक्यूल एंड आयन के बारे में पता चलेगा, जिसमें आप वेस्पर थ्योरी के आधार पर आप किसी भी आयन या किसी भी मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर बताएंगे, शेप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट भाई आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT जिसे बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो पढ़ेंगे आप। इसमें आप पढ़ेंगे डायग्राम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से, होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल आयन, इसमें N2O2 C2 B2 F2 CONO ये सभी आयंस इंक्लूड हैं। तो भाई ये आपका रहा दूसरा चैप्टर। और अब बात करते हैं आपके तीसरे चैप्टर की। तो तीसरा चैप्टर आपका है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विथ रेफरेंस एस एंड पी ब्लॉक, यानी कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में इसमें पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है कि ब्रीफ डिस्कशन फैक्टर अफेक्टिंग एंड वेरिएशन ट्रेंड्स ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन ग्रुप एंड पीरियड, जिसमें आपका पहला टॉपिक आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्टालर का नियम क्या है, एटॉमिक एंड आयनिक की रेडियाई क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं, पाउली का नियम है वो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ये सब इस पे आप पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आप बात करते हैं चैप्टर नंबर आपके 4 की, चौथा चैप्टर जिसका नाम है रेसिप्रोकेशन ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, बॉन्ड लेंथ बंध लंबाई, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ना है। वंडर वाल इंटरेक्शन, जिसमें इंक्लूजन कंपाउंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंक्लूजन कंपाउंड, चिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन जिसे हिंदी में कहते हैं अचसयुग्मन, ये सब इसके अंतर्गत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक। ओके, ये चीज इसमें क्लियर होगा। अब बात करते हैं पांचवा चैप्टर आपका है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें आप ऑर्गेनिक रिएक्शन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका आ जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के प्रकार कौन कौन से हैं, एनर्जी कंसीडर कंसिडरेशन रिएक्शन जिसे इंटरमीडिएट्स रिएक्शन बोलते हैं, इसमें आप कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बे एनायन क्या है, फ्री रेडिकल जिसे मुक्त बोलक बोलते हैं। तो ये सब आपका कवर होगा 5वें चैप्टर में। सबसे बड़ा चैप्टर आपका है छठा चैप्टर जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री, और जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। इसमें आप आइसोमेरिज्म समता के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जिनमें आप पढ़ेंगे बेल्डन इन्वर्जन के बारे में, एंटेनोमर्स क्या होते हैं और डायस्टोमर्स क्या होते हैं, ये 2 टॉपिक होंगे। उसके बाद में आपका आ जाएगा DL&RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो बहुत ही मुख्य है, EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ये भी आप पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोएल्केन ये पढ़ेंगे, बोट एंड फिशर का फॉर्मूला इसमें पढ़ेंगे, बोट एंड चेयर फॉर्म, इतना आपको इसमें पढ़ना है। अब बात करते हैं आपके 8वें यूनिट की, और 8वां यूनिट आपका बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें स्टोरेज डिवाइस के बारे में पूछा जाता है, आउटपुट डिवाइस क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU कहते हैं, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका आ जाता है, जिसमें आ जाता है विंडो क्या है, डॉस क्या है, लिनक्स क्या है, ठीक है, ये सभी आप पढ़ेंगे 7वें यूनिट में। अब बात करते हैं 8वां चैप्टर आपका है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री के लिए, जिसमें आपको लॉगरिथम पूछना है, लॉगरिथम पढ़ना है, लॉग से कुछ प्रश्न आएंगे इसमें, कर्व स्केचिंग आएगा इसमें, लीनियर ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको फोकस करना है लॉग पर, क्योंकि लॉग के क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। फिर आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा से,
ठीक है। मैक्सिमा, मिनिमा से आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट, मैक्सिमा, मिनिमा, लॉग और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। तो टोटल आपको इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी पढ़ना था वो मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से मैं आपको नेक्स्ट, जैसा कि हमने जूलॉजी का सिलेबस बताया हुआ है, बॉटनी का और केमिस्ट्री का बता दिया आज। इन तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सॉल्यूशन पेपर की क्लास कल से शुरू हो रही है हमारे चैनल पर, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और को करिकुलर कोर्स जो आपका है फर्स्ट सेमेस्टर में, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, उसका भी आपको क्लास यहीं पर मिलेगा। इसकी तैयारी बेटर ढंग से आपकी कराई जाएगी। आपका माइनर सब्जेक्ट क्या है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।